तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तीज पर भाई नहीं आया, राखी पर तुम मत जाओ। सीमा देवी के परिवार में 4 बेटा बहू हैं। उन्होंने 4 मंजिला मकान बनाया हुआ है। सभी बेटे साथ रहते हैं। सबसे छोटा बेटा निचले तल पर रहता है, जिसके साथ सीमा देवी रहती हैं। अपनी बहुओं में छोटी बहू से उनकी बहुत बनती है। बहू बिना माँ की बेटी है। उसने सास को ही माँ समझ लिया है। सीमा देवी के पास भी अब विकल्प नहीं, क्योंकि तीनों बड़ी बहुओं के साथ तो उनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे में छोटी बहू के साथ मिलकर रहना उनकी मजबूरी भी है। और फिर छोटी बहू बड़ी बहुओं की तरह ज़्यादा चालाक नहीं, बहुत सीधी है। उनकी हर बात मानती है और छोटी बड़ी बात पर उनसे राय लेना नहीं भूलती। इस बार उनकी बहू माया अपने भाई से बहुत नाराज़ है, क्योंकि वह तीज पर उसका त्यौहार लेकर नहीं आया, जिसके कारण उसे जेठानियों के सामने नीचा देखना पड़ा। यह बात भी उसे सीमा देवी ने समझाई थी। तब से भाई बहन के बीच कोई बात नहीं हुई है। वैसे तो 5 वर्ष में कभी उसके भाई ने ऐसी भूल नहीं हुई। पता नहीं इस बार वह क्यों नहीं आया। उसने कई बार घर पर फ़ोन करने की सोची, पर बीच में अहंकार आ जाता। गलती तो भैया भाभी की है। एक तो त्योहार नहीं भेजा, ऊपर से फ़ोन भी नहीं किया माफ़ी मांगने के लिए। त्योहार नहीं आया तो कोई बात नहीं, हो गया होगा कुछ ज़रूरी काम, पर कम से कम मुझे बता तो सकते थे। मैं यहाँ पागलों की तरह उनके इंतज़ार में इतने पकवान बनाकर तो ना रखती। ठीक है, अब की बार मैं भी फ़ोन नहीं करूँगी। देखती हूँ कब तक उन्हें अपनी बहन की याद नहीं आती। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। अगर भाई नहीं आ पाया तो ज़रूर उसका कुछ कारण होगा, पर सीमा देवी को बात का बतंगड़ बनाने में मज़ा आता है। उन्होंने ही माया को भड़का रखा है। भैया अच्छे से जानते हैं माँ जी रीति रिवाजों में कितना विश्वास करती हैं, फिर भी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे माँ जी नाराज़ हो जाती हैं। माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं। अगर आज मेरे माता पिता जीवित होते तो भैया भाभी की इतनी हिम्मत ना होती जो त्योहार के दिन बहन को भूल जाएं। माया की माता तो बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद पिताजी भी चल बसे। बिना कारण जाने ही वह भाई से नाराज़ होकर बैठी थी। भाई ने फ़ोन नहीं किया तो वह भी तो फ़ोन करके पूछ सकती थी कि घर में सब कुशल मंगल तो है, पर नहीं। जैसी संगति होती है उसका असर व्यक्ति पर हो ही जाता है। सीमा देवी खुद ऐसी ही हैं और अपनी बहू को भी अब यही सिखा रही हैं। अपने बहन भाइयों में वे सबसे बड़ी हैं। भाई तो उनसे बहुत छोटे हैं। मजाल है जो उनके सामने कोई कुछ कह जाए। उन्होंने ही माया को सिखाया है अपनी भाभीयों को दबा कर रखना चाहिए। अगर ज़्यादा लाड प्यार दिखा दिया तो यह सर चढ़ जाती हैं और फिर भाई बहन के बीच दीवार खड़ी होने में समय नहीं लगता। मुझे देखो, आज मैं 80 वर्ष की हो गई हूँ, पर आज तक कभी किसी भाई या बहन की मेरे सामने फालतू बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और मेरे त्यौहार तो तुम देखते ही हो। वैसा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कभी कर भी नहीं सकता, पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है। भाई कम लाए या ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी यह है कि वह बहन के घर आता रहे। हमारे ज़माने में जब यह फ़ोन नहीं होते थे, तब केवल भाई के आने पर ही परिवार की कुशल क्षेम का पता चलता था, और ससुराल में बहन के साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है या नहीं, यह भी बहन अपने भाई को बता पाती थी। अगर उस समय भी ऐसे ही व्यक्ति होते तो लड़कियां पीहर की खबर सुनने के लिए भी तरस जाती। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार था। उन्होंने बहू को सिखाया, जब भाई तुम्हारे यहाँ नहीं आया तो तुम्हें भी वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भी तो कुछ आत्मसम्मान है। इस बार तुम राखी पर मत जाओ, फिर देखो कैसे उसकी अकल ठिकाने आती है। और वैसे भी अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया है। जब कोई तुम्हें वहाँ बुला ही नहीं रहा, तुम वहाँ क्यों जाओगी? बिन बुलाए मेहमान की कोई इज्जत नहीं होती। बाकी जैसी तुम्हारी समझ। माया को भी उनकी बात सही लगी। हर बार तो
भैया भाभी उसके पास फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ उसे समय भी बताते हैं कि उसे कब आना है, क्योंकि भाभी को भी राखी बांधने जाना होता है। पर इस बार किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, तो उसने भी सोच लिया इस बार वह राखी बांधने नहीं जाएगी। अगर भैया को ज़रूरत होगी तो यहीं आ जाएंगे राखी बंधवाने। हर साल बड़ी जेठानी के भैया भाभी भी तो आते हैं, तो मेरा भाई क्यों नहीं आ सकता। रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। आकाश बहुत हैरान था। वैसे तो माया सुबह उठते ही शोर मचा देती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे राखी बांधने जाना है, कहीं देर ना हो जाए। पर इस बार उसने कुछ कहा ही नहीं। तो आकाश ने पूछा, क्या बात है माया? इस बार तुम्हें राखी बांधने की कोई जल्दी नहीं है? नहीं तो सुबह से ही तुम्हारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या अब की बार भैया भाभी को यहीं बुलाने का इरादा है? माया बोली, हाँ, इस बार मैं राखी बांधने नहीं जा रही और भैया भाभी को आना होगा तो आ जाएंगे। आकाश बोला, आ जाएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। तब माया ने सारी बात बताई। तो आकाश बोला, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो तुम फ़ोन कर लो। ऐसा करने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। क्या पता घर में क्या चल रहा हो। जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। त्योहार के दिन बहन को नाराज़ नहीं करेंगे। तुम्हारी गलती मुझे अधिक नज़र आ रही है। तुमने एक बार फ़ोन क्यों नहीं किया उनके पास? हो सकता है उन्हें कुछ ज़रूरी काम आन पड़ा हो, इसीलिए उस दिन नहीं आ सके। पर आज तो तुम्हारा हक बनता है जाने का। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लगता है तुम दोनों भाई बहन का झगड़ा मुझे ही समाप्त करवाना होगा। और हाँ, माँ की बातें कम सुना करो, उनका कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है तुम पर। छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनाने लगी हो। माया खुशी खुशी तैयार हो गई, पर सास ने टोका, बस बहू, इतनी जल्दी पिघल गई। आकाश बोला, बस माँ, आप माया को और मत भड़काइए। चलो माया, चलते हैं। जब माया भाई के घर पहुंची तो वहाँ अजीब सी उदासी और शांति फैली हुई थी। घर पर ताला लगा हुआ था। उसने अड़ोस पड़ोस में पूछा तो उसकी एक जानकार बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, बहुत देर कर दी तूने आने में, आज तू यहाँ क्यों आई है? माया हैरान होते हुए बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? उन्होंने बताया, तुम्हारी भाभी सीढ़ियों से गिरने के कारण पिछले कई दिनों से कोमा में है। बच्चों को तुम्हारे भाई ने ननिहाल भेज दिया है और बेचारा दिन रात घर और अस्पताल के चक्कर लगाता रहता है, और तुम हो कि यहाँ त्योहार मनाने आई हो। जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आई। यह सुनकर माया को बहुत दुख हुआ और उसने पूछा, भाभी किस अस्पताल में है? वह आकाश के साथ तुरंत अस्पताल पहुंची तो देखा भैया भाभी की बगल में बैठे सिसकियां भर रहे हैं। वह भैया के पास पहुंची और बोली, आपने अपनी बहन को इतना बेगाना कर दिया कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। बताया क्यों नहीं कि घर में यह सब हो गया है? भैया रोते हुए बोले, तूने भी तो फ़ोन नहीं किया। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था माया के पास। फिर भी भैया बड़ा दिल दिखाते हुए बोले, अच्छा है जो तूने फ़ोन नहीं किया। शायद मैं तुझसे झूठ बोल नहीं पाता और तुझे यहाँ की परिस्थितियाँ बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अब मुसीबत मेरी है तो सामना भी मुझे ही करना होगा। माया बोली, भैया मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, आपके बारे में तो सोचा ही नहीं। पर अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। आकाश बोले, हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, भाभी को कुछ नहीं होगा। हम उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे, वह जल्दी ही होश में आ जाएंगी। आकाश ने अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भाभी के इलाज की व्यवस्था की। 5 महीने बाद उन्हें होश आया और तब तक माया भाई के साथ मजबूती से खड़ी रही। इन 5 महीनों में उसे समझ आया कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। बहन सिर्फ लेने के लिए नहीं होती, ज़रूरत पड़ने पर भाई का मजबूत सहारा भी बन सकती है। सीमा देवी को भी अपने व्यवहार पर पछतावा था। बिना सच्चाई जाने ही उन्होंने बहू को गलत शिक्षा दी। उन्होंने उसके भैया भाभी से माफ़ी मांगी, क्योंकि माया के इस व्यवहार के पीछे वही थी।
उसने तो उन्हें माँ समझकर अपने दिल की बात बताई, पर वह सास बनकर बहू का पीहर खत्म करने चली थी। प्यारे मित्रों, कभी कभी अहंकार के कारण हमसे हमारे बहुमूल्य रिश्ते दूर हो जाते हैं। इसलिए इस अहंकार रूपी विष से अपने रिश्तों को बचा कर रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।